BTC जब तक बिलो रहेगा तब तक हम बेरिश रहेंगे। ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, देन हम बुलिश की तरफ जाएंगे। अगर हम प्रीवियस चार्ट अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये वाली ट्रेंड लाइन जब तक इससे बिलो रहेंगे हम, तो तब तक हम बेरिश रहेंगे, और ये अगर ब्रेक कर दिया तो देन हम बुलिश की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सी कि अभी हमारे पास करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट सिनेरियो हमारे पास क्या बन रहा है। तो ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हो चुकी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एंड डेली के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ये ब्रेक हो चुकी है। ये देखो, जूम करके बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन हेयर, तो लेट मी शो यू। देखो, अभी हमारे पास BTC में क्या सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। एक हमारे पास ये सपोर्ट है, बट मैं इसको इस ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट हो के ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि देखो कभी भी एक अच्छा खासा मूव आने से पहले हमारे पास रीटेस्टिंग ज़रूर होती है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये रीटेस्ट नहीं करता, एक तो हमारे पास ये सपोर्ट भी है, बट सपोर्ट के हवाले से यहाँ से भी हमारे पास ये एक रीटेस्ट ले सकता है। यहाँ पे अगर हमारे पास कंफर्मेशन होती है तो देन हम यहाँ से ट्रेड पिक करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से इसको इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे। और लॉन्ग की ट्रेड हम तब बनाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे 100% कंफर्मेशन वाली कैंडल्स बने एंड वॉल्यूम के साथ बने, तो देन हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये ट्रेंड लाइन भी हमारे पास ब्रेक हो गया बिलो की तरफ, तो फिर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन वाला सिनेरियो वैलिड नहीं रहेगा। ये समझ लो, इसका यहाँ पर फिर बनने का कोई रीज़न नहीं है। बट ये है कि 99.99% ये हमारे पास कंफर्मेशन देगा, एंड जो 0.1% है उसके चांसेस है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमें धोखा दे दे। तो देखते हैं, क्योंकि देखो रीटेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन थी, एक जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेक की, सीधा नीचे नहीं गिरा। इस कैंडल में इसने यहाँ पे रीटेस्टिंग की, एंड रीटेस्टिंग के बाद यू कैन सी कि कितनी बड़ी हमारे पास एक डाउन की तरफ हमारे पास एक वॉल्यूम वाली कैंडल्स बनी है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक किया, देन यहाँ पे देखो हमारे पास रीटेस्टिंग करके हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन में है। तो फिर हमारे पास ये वाली जो बुलिश ट्रेंड लाइन है 1,06,500 से लेकर 1,07,000 तक, ये वाली वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। न्यू ऑल टाइम हाई हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। ये रहा, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास BTC का एक न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा, एंड यहाँ से हम एक शॉर्ट की ट्रेड फिर प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी जो मैंने कल ग्रुप में बताया था, तो 1,05,800 से हमारी एक शॉर्ट की ट्रेड ओपन है। तो 1,05,800 ये मेरे ख्याल से 1,05,900 तक गया था, बट 1,05,800 से हमारी एक ट्रेड ओपन है शॉर्ट की, तो स्टिल प्रॉफिट में है। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुई तो यहाँ से मैं एक लॉन्ग की ट्रेड पुट करूँगा यहाँ पे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू सिग्नल्स के साथ। तो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ग्रुप का भी बता दूँ कि ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड किया था मैंने, एंड नेक्स्ट सिग्नल के बारे में मैं यहाँ पे क्या राय रखता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने लिंक USDT का भी बताया था बाय करने का। लिंक USDT का देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है। सी देखो, लिंक हमारे पास ये मैंने कल ट्रेड दी थी, जिसमें हमारे पास हमारी दोनों TPs यहाँ पे हिट हो गई थी, एंड देन यहाँ पे देखो दो TPs के बाद जब हमारे पास ये 13.9 तक आया, तो यहाँ पे हमारे पास TP हिट होने के बाद देन इसने SL हिट कर दिया, बट हम ऑलरेडी TP2 पे अपनी ट्रेड क्लोज कर चुके थे क्योंकि मार्केट में अच्छा वॉल्यूम नहीं था। एंड यहाँ से हमने लास्ट ट्रेड जो ली थी, यहाँ से मैंने आपको भी कहा था कि पिक करना है, और ये मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन है। यहाँ से हमने पिक करके यहाँ पे क्लोज़ की 14.01 के अराउंड हमने क्लोज़ की, ये 14.1 तक अराउंड गया था, बट हमने इस कैंडल के इस एरिया के अराउंड क्लोज़ की। ये 2 विक्स लगाई इसने, बट यहाँ पे हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं की। इसके अराउंड हमने यहाँ पे अगेन एक स्कैल्प की ट्रेड ली थी, ये हमारी स्विंग की थी, ये स्कैल्प की थी। एंड अगेन देखो लिंक USDT में हम कहाँ से एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये हमारे पास लिंक USDT के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये वाला, इसका SL हमारे पास थोड़ा यहाँ रहेगा और ये स्विंग ट्रेड रहेगी। तो मैं इसको टाइम टू टाइम अपना जो TP है वो चेंज करते जाऊँगा। अगर फिर भी इसमें किसी को कोई इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल ईजी होके पूछ सकता है, व्हाट्सअप पे भी पूछ सकता है, एंड कमेंट्स पे भी पूछ सकता है। और प्रीवियस वीडियो का मैंने आपको बताया, जैसे कि जो जोन्स बताए थे BTC ने वही जोन से रिजेक्शन दी, वही जोन से जाके हमें मतलब A to Z जो बताया अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन 100% हमारी वही साबित हुई। लास्ट वीडियो में भी जो बताया था वही हुआ था BTC को लेके।
और जो बताया था वही हुआ। आपको फिर भी एक नज़र दिखाते चलूँ कि ये हमारे पास BTC मैंने जो बताया था, इसी जोन से इसने रिजेक्शन दी थी। यहीं पे हमने एक ट्रेड भी ली थी और इसी वीडियो में बताया था, और प्रीवियस वीडियो की इसी में भी मैंने बताया था कि ये हमारे पास कहाँ से मतलब रिजेक्शन दे सकता है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैंने बताया था। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BTC की। BTC अच्छा, मैंने जो ये बताया था इसी को ब्रेक करके रीटेस्ट पे BTC ने मूव दिया, जो यहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले पाए थे, बट यहाँ से हमने लॉन्ग की ट्रेड ली थी। और ये इसी वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास अगर ब्रेक हुआ तो ये 2 जोन जो है ये हमारे पास मेजर VIP जोन है, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसी जोन से हमने फ़ायदा उठाया। देखो BTC के जो हमारे पास लेवल्स होते हैं ये स्कैल्पिंग में चेंज होते हैं, बट स्विंग ट्रेड में हमारे पास वही रहते हैं। स्कैल्पिंग से मुराद हम 3-4 कैंडल 5 कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पे हम निकल आते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम में हमारे लिए एक कैंडल काफ़ी होती है, इनफ होती है।